मैं बर्फ और हिम की रानी हूँ। हाथ के एक इशारे से मैं पूरी दुनिया को जमा सकती हूँ। मेरी एक बहन है जो दक्षिण की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल है। उसका शरीर सोने जैसा है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, और उसके पैरों का स्पर्श जानलेवा है। एक हल्का सा स्पर्श ही किसी की जान लेने के लिए काफी है। इसी तरह उसने राजा की हत्या की थी। उनकी मृत्यु के बाद मेरी बहन रेवेना ने सिंहासन पर दावा किया। अपनी अपार शक्ति से उसने एक के बाद एक कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। जब रेवेना पूरे उत्तर पर कब्जा करने ही वाली थी, तभी उसे पता चला कि मुझे जैक से प्यार हो गया है। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि हमारे परिवार की महिलाएं असाधारण प्रतिभाओं के साथ पैदा होती हैं, लेकिन अगर हम प्रेम में खुद को खो दें तो हम अपनी असली शक्ति को कभी नहीं जगा सकते। लेकिन तब तक मैं जैक के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जो होने वाला था उसे कोई नहीं रोक सकता था। बच्चे के जन्म के बाद मैंने जैक के साथ भाग जाने की योजना बनाई, लेकिन जब मैं उससे मिलने के लिए निकली, जैसा कि हमने तय किया था, उसी दौरान उस महल में आग लग गई जहाँ मेरा बच्चा सोता था। सब कुछ जलकर राख हो गया और आग लगाने वाला जैक था, वही आदमी जिससे मैं प्यार करती थी। अपने बच्चे को खोने के दुख ने मेरे भीतर एक शक्ति जगा दी। मैंने अपना हाथ उठाया और उस आदमी को जमा दिया जिससे मैं कभी प्यार करती थी। उस पल से मैं निर्मम और बेरहम बर्फ की रानी बन गई। मैंने दुनिया भर से बच्चों को लाकर अपने बर्फीले राज्य में प्रशिक्षण देना शुरू किया। अपनी क्रूर विधियों से मैंने एक भयानक सेना का निर्माण किया। उन्होंने युद्ध लड़े और बर्फ का साम्राज्य स्थापित किया। मैंने उन्हें असीम धन दौलत और शक्ति दी, लेकिन मैंने उन्हें एक नियम भी दिया, क्योंकि मेरे राज्य में केवल एक ही नियम है, प्यार मत करो। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई चीज जितनी ज्यादा वर्जित होती है उतनी ही लुभावनी हो जाती है। मेरी सेना के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और उन्होंने चुपके से साथ रहने की कसम खाई। कुछ ही समय बाद जॉन और सारा ने भाग जाने का फैसला किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। पल भर में साथी दुश्मन बन गए। मैंने अपना हाथ उठाया और उनके बीच बर्फ की दीवार खड़ी कर दी। फिर सारा के हृदय में तीर लगा और जॉन नदी में गिर गया। उसके बाद के वर्षों में मेरा शासन और भी मजबूत होता चला गया, लेकिन मेरी बहन रेवेना स्नो वाइट से हार गई और अपने पीछे सिर्फ एक जादुई दर्पण छोड़ गई। स्नो वाइट ने उस जादुई दर्पण में बुराई देखी और उसे एक पवित्र स्थान पर ले जाने के लिए एक दल भेजा, लेकिन वे कभी वहां नहीं पहुंच पाए। रास्ते में पूरा काफिला नष्ट हो गया। जब मुझे अपनी बहन के साथ हुई घटना का पता चला, तो मैंने अपने सैनिकों को दर्पण लाने का आदेश दिया। उस शक्तिशाली अवशेष से मैं अपनी सेना को और भी मजबूत बना सकता था। कुछ ही देर में मेरे आदमियों का सामना जॉन से हुआ, जो संख्या में कम था और जल्दी ही हार गया। लेकिन ठीक जब सब कुछ खत्म होने वाला था, तभी एक जानी पहचानी शख्सियत प्रकट हुई और उसने सभी दुश्मनों को मार गिराया।